ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अलवर की, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव से अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट का मामला सामने आया। गुरुवार रात रास्ते में रोक अज्ञात लोगों ने पूर्व ग्रंथी के बाल काटे, आंखों में मिर्ची डाल दी, पट्टी बांधकर छोड़ गए। उसके बाद आपको बता दें कि ग्रंथी बाइक से वापस अपने गांव पहुंचा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित ने बताया कि हमलावर समुदाय विशेष के थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं डीएम जितेंद्र सोनी ने आज पीड़ित से मुलाकात की और परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया। क्योंकि अनआइडेंटिफाइड अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दी गई, उनके ऊपर आइडेंटिफाई करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में कौन कौन इन्वॉल्व था। साथ ही आईपीसी के सभी सेक्शंस में ये एफआईआर दर्ज की जाकर इसमें अनुसंधान रामगढ़ एसएचओ द्वारा शुरू किया जा चुका है। वो मेरे साथ मेरे को खींच के वहाँ एक साइड में ले गए। वहाँ जाके उन्होंने मेरी गिरबान पकड़ ली, आंखों में मिर्च डाल दी और मेरे बाल काट दिए। नाड़ काटने की फिराक में थे, लेकिन पुजारी की वजह से, कि भाई ये पुजारी है गुरुद्वारे का, तो इसके बाल काटने ही अच्छे हैं कि भाई इनसे ज़्यादा। पहचानते हो आप उनको? नहीं, फ़ोन पे जो बोल रहे थे ना, एक उन्होंने फ़ोन किया था कि अब क्या करें, अब ये तो पुजारी है गुरुद्वारे का, तो ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। तो जुम्मे नाम का जो आदमी है उसके पास फ़ोन किया है। तो अब ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि पूर्व ग्रंथी के केस काटने का उद्देश्य क्या है। जो बाल काटे गए हैं पूर्व ग्रंथी के, उसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि बिना किसी दुश्मनी के इस घिनौनी हरकत की वजह क्या है। सवाल यह भी कि एक संप्रदाय की दूसरे संप्रदाय से इतनी नफरत क्यों। और सवाल यह भी कि कौन है बदमाशों को फोन पर आदेश देने वाला जुम्मा। कौन कर रहा है सामाजिक ताना बाना बिखेरने की कोशिश। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जाने जरूरी है। वहीं अब बात करते हैं संत विजयदास की, जिनकी हालत गंभीर है, वेंटिलेटर पर हैं संत विजयदास। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है, जहां पर वो बर्न यूनिट के आईसीयू में फिलहाल भर्ती हैं। और कंडीशन के बारे में जानकारी यह है कि फिलहाल उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। करीब 85% तक वो जल गए हैं, जिसकी वजह से भरतपुर से पहले उन्हें जयपुर लाया गया और जयपुर के बाद उन्हें अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां बर्न यूनिट के आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं अभी संत विजयदास। उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि संत विजयदास की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है और यही कारण है कि उन्हें जयपुर से दिल्ली शिफ्ट किया गया। दिल्ली में अभी फिलहाल सफदरजंग अस्पताल के बर्न यूनिट के आईसीयू में वो भर्ती हैं वेंटिलेटर पर। इन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा था, क्षेत्र के नगर के गांव पासोपा के कनकाचल पर्वत को सुरक्षित करने, अवैध खनन को रोकने पिछले 5 से 51 दिन से साधु संतों ब्रजवासियों का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते संत श्री विजयदास जी महाराज द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया
जिनका आज देहवसान हो गया है, जो बेहद दुखद है। इन्होंने बाबा विजय दास जी के देहवसान होने की सूचना फेसबुक पर पोस्ट करी थी, बिना तथ्यों को जाने और बिना इन तथ्यों की पुष्टि किए। यह सूचना सोशल मीडिया पर तनावपूर्ण माहौल में भ्रामक सूचना पोस्ट करने से जो कानून व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, इसी चीजों से बचने के लिए बार बार चेतावनी भी दी जा रही है और अपील भी की जा रही है। सभी से सबसे पहले इनको तथ्यों से अवगत कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही इन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी करी और खुद इस चीज का खंडन भी किया और पोस्ट भी किया कि यह गलती से हुआ है। निश्चित रूप से कोई संत चाहे वो आत्मदाह की धमकी दे, कोई संत चाहे वो कोई ऐसी चीज करे, प्रशासन और पुलिस का प्रयास रहता है कि इसमें किसी तरह की फोर्स उपयोग नहीं ली जाए। संत वैसे भी सरल स्वभाव के होते हैं और इतने दिनों से वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से ही बैठा रहेंगे, ये हमारा मानना था। और वो हमारे सामने बोल के गए थे। तो 12 बजे के करीब आसपास में मौके पे पहुंचा और मौके पे पहुंचते पहुंचते मुझे वहां से इनपुट आ गए कि यहाँ काफी भीड़ है और जो इनसे वार्ता करने वाले लोग हैं वो स्वयं वहां पर नहीं है। तो फिर ये आदि बद्री में मीटिंग का फैसला किया गया। आदि बद्री में मैं पहुंचा और आदि बद्री में साधु संत भी आ गए। वहां जब हम वार्ता के लिए मिल रहे थे तो उनमें से एक साधु जो थे, जो वहां मौके पे होंगे, वो पास के किसी पेड़ पे चढ़ गए। ये देख के कि यहाँ पर कलेक्टर साहब और प्रशासन आया हुआ है, तो संभवतः वहां भी फिर वो विरोध की स्थिति लगी। तो और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, वहां की स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। लखवीर, सबसे पहले तो वहां की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपडेट बाबा के हालत को लेकर? जी बिल्कुल, संत विजय दास की हालात काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हालांकि सफदरजंग अस्पताल की बर्न यूनिट, जो दुनिया की बेहतरीन बर्न यूनिट में से एक मानी जाती है, उनमें उनका बेहतरीन उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स काफ़ी मॉनिटर कर रहे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हालांकि लेकिन जो उनकी हालात हैं वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि 90% जो शरीर का हिस्सा है वो जल चुका है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं और डॉक्टर्स के साथ हालचाल उनको ज़्यादा कुशलक्षेम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो संत विजय दास हैं उनका स्वास्थ्य कैसा बना हुआ है। अभी कुछ सेकंड पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत अंदर पहुंचे हैं और डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं। संत विजय दास से भी मिलेंगे और कुछ सक्षम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है और किस प्रकार का उपचार उनको दिया जा रहा है। कल से ही हम देख रहे हैं तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील मामला है। जिस प्रकार से एक अनहोनी राजस्थान में हुई, 550 दिन से तमाम साधु संत धरने पर थे, आंदोलनरत थे, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे ही अनहोनी हुई, संत विजय दास ने आत्मदाह का प्रयास किया और आत्मदाह का प्रयास करने के बाद काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। पहले उन्हें भरतपुर में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसके बाद एसएमएस अस्पताल में रेफ़र किया गया। एसएफएस अस्पताल में भी उपचार जारी था। तब जब वो उपचार उनको सही तरीके से मुहैया नहीं हो सका तो राजस्थान सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया और राजस्थान सरकार ने दुनिया की बेहतरीन बर्न यूनिट में से एक माने जाने वाली सफदरजंग अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया, ताकि उनको बेहतर उपचार मिल सके, बेहतरीन तरीके से उनका उपचार किया जा सके। इसीलिए उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, लेकिन उस पर राजस्थान सरकार का साफ तौर पर कहना है कि एयरलिफ्ट करने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लग रहा था। ऐसे में राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर एम्बुलेंस के जरिए सड़क मार्ग द्वारा ही उनको सफदरजंग अस्पताल में पहुंचाया जाए, क्योंकि 3.5 घंटे में ये दूरी तय की गई। और यही कारण रहा कि उनको कल लाकर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स भी आए थे। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ वो यहाँ पर आकर एडमिट उनको करवाया गया था। और राजस्थान सरकार की जो दिल्ली में अधिकारी हैं उन्होंने पल पल की मॉनिटरिंग की, पल पल की अपडेट्स ली। जैसे ही संत विजय दास यहाँ पहुँचे तो उनको यहाँ पर एडमिट करवाया और उसके साथ ही एक मिनट की जो अपडेट्स ले रहे हैं और पूछताछ भी कर रहे हैं कि आखिरकार कैसी उनकी सिचुएशन है, क्या कुछ किया जा रहा है। अब देखेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभी यहाँ हैं और जो अटेंडेंट आए हुए हैं उनके साथ जो साधु संत हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार कैसी सिचुएशन बनी हुई है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। आप देखेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि तमाम जो साधु संत यहाँ आए हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं
और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है, क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं उनमें आक्रोश है, गुस्सा है कि जो ये अनहोनी हुई है उस सरकार का ध्यान नहीं गया। 550 दिन से लगातार ये जो साधु संत थे ये आंदोलनरत थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पहुँचा नहीं, और यही कारण रहा कि ये बहुत बड़ी अनहोनी वहाँ घट गई। और संत विजय दास अब काफ़ी नाजुक स्थिति में है, काफ़ी क्रिटिकल स्थिति में है, और जो साधु संत हैं, चाहे वो राजस्थान के ही नहीं, देश भर के साधु संतों में भयंकर आक्रोश है, भयंकर गुस्सा है, और फूट भी रहे हैं। हालांकि कैमरे के सामने आकर कुछ कहते नहीं हैं, जब हमने कई बार उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि एक अंदर से पीड़ा है, एक अंदर से कुंठा है, एक अंदर से जलन है, एक गुस्सा है, इसी वजह से वो कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन हाँ, ऑफ कैमरा हमसे बात करते हैं, साफ कहते हैं कि पहला प्रयास यही है कि कैसे भी संत विजय दास को सुरक्षित किया जाए, उनके प्राण बचाए जा सकें, बाद में आकर कुछ कहेंगे। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप साफ तौर पर देखेंगे, एक एक चीज़ उनसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल लखवीर, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ हैं, लोग उनसे बात भी कर रहे हैं, वो वहाँ से निकलते हैं तो आप उनसे बात भी कीजिएगा। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी डॉक्टरों से बात हुई है? अगर कोई 85% तक जल जाता है उसके बाद क्या स्थिति बनती है, और साथ ही डॉक्टरों की क्या टीम बनाई गई है वहाँ उनके इलाज के लिए? जी, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन दुनिया के बेहतरीन बर्न यूनिट में से एक बर्न यूनिट सफदरजंग अस्पताल की मानी जाती है, और जितना बेहतर उपचार उनको मुहैया करवाया जा सकेगा वो करवाएगा। किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और बेहतर से बेहतर उपचार उनको मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। और यही कारण है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे वो राजस्थान सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, वो लगातार आ रहे हैं और पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अभी बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स से भी उनका संवाद करवा रहे हैं, आचार्यों का, साधु संतों का, कि उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ ये उनको मदद करे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, आप आए हैं, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन साधु की बनी हुई है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित रूप से हालात चिंताजनक हैं और जो परिस्थिति है वो बहुत गंभीर है। हम सब लोग मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी आयु दे, भगवान उनके जीवन की रक्षा करें। डॉक्टर भी अपने स्तर पर अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की गंभीर इंजरीज उनको जलने के कारण से हुई हैं, उसके कारण से स्थिति बहुत विकट और चुनौतीपूर्ण है। सर, 550 दिन से आंदोलन जारी था, लेकिन राजस्थान सरकार का ध्यान नहीं। 550 दिन से नहीं, यह आंदोलन उससे भी पहले पिछले वर्षों से जारी था। अनेक बार अनेक स्तर पर इनके साथ में विश्वासघात हुआ है। राज्य सरकारों के मुखियाओं ने बार बार आश्वासन देकर बाद में भी इसको इनके ऊपर साथ में विश्वासघात किया है। खनन माफिया की पहुंच यहाँ तक थी कि अक्टूबर में मुख्यमंत्री के खुद के व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देने के बाद में भी खनन गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं। और उस सबको किसका संरक्षण प्राप्त है, कौन वहाँ साथ में मिला है? स्थानीय विधायक, और मैं नाम लेकर के कहूँगा, स्थानीय विधायक जाहिदा जी के संरक्षण में, उनकी मिलीभगत से, उन्हीं की कंपनी, उन्हीं के लोग, उनकी पार्टनरशिप में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। और इसके तार केवल जाहिदा तक नहीं, उससे ऊपर तक भी। खान मंत्री के लिए तो खुद मंत्री चिट्ठी लिख करके कह रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। पहली बार नहीं, अब से कई बार कह चुके हैं। मेरा तो एक ही प्रश्न है कि अक्टूबर में जब मुख्यमंत्री ने खुद ने इस बात की घोषणा की थी, इनको विश्वास दिलाया था, भरोसा दिलाया था, तब क्या अक्टूबर से लेकर के आज जुलाई के महीने की 18 तारीख तक, पिछले 10 महीने तक इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि एक साधु जो है वो आत्मदाह करने को मजबूर हो जाए, उसके बाद में मुख्यमंत्री ये स्टेटमेंट दें कि हम खनन माफिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तो सूची बनाएंगे, इसकी बातचीत कर रहे हैं। और 10 में एक साधु की जान के बाद में आज एक विधायक जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर अगर संभव हो तो आप उनसे ये भी लीजिएगा, अलवर में जो स्थिति सामने आई है वहां पे एक कितने पीड़ित लोग, लखवीर, एक ग्रंथी जो पूर्व ग्रंथी हैं गुरुद्वारे के, उनके बाल काटे गए हैं, उनके आंखों में मिर्ची डाली गई है। सर, राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। साधु संत वहाँ धरने पर बैठे हैं, किसी का ध्यान नहीं गया, इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। केवल साधु संत नहीं, पिछले 6 माह से जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बनी, लगातार राजस्थान में जिस तरह से
लोग तुष्टीकरण के चलते, ऐसे अपराधियों को संरक्षण कर देने के चलते उन लोगों के हौसले ऊपर आए, बढ़े। एक वो साल पहले का जिस तथाकथित वीडियो को बना करने का जो है को लेकर के प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नेताओं के संतरी जिस तरह से कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में आनन फानन में कार्रवाई की गई। और यदि ठीक से उस समय कार्रवाई की जाती, एक साल पहले लोग जो है नेताओं पे, मंत्री और विधायकों के दबाव में ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाता, तो शायद उदयपुर की घटना नहीं होती। लेकिन जो है ये चक्र अभी थमा नहीं है। कल रात को भी अलवर में एक युवक के ऊपर धार्मिक आधार पर हमला किया गया, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब ये जानकारी में आया कि वो ग्रंथी और गुरुद्वारे का ग्रंथी है, तब उसके केश काट करके उसका अपमान करके छोड़ दिया गया। न जाने कितने लोगों का गले अभी राजस्थान में रहते जाएंगे और तब जाकर के सरकार की नींद उड़ेगी। राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल, लेकिन राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने संवेदनशीलता का परिचय दिया, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया और साधु को यहाँ शिफ्ट किया गया। क्या राजस्थान में हवाई जहाज या एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी? अगर राजस्थान में कांग्रेस का किसी बड़े नेता के बेटे के साथ में या पत्नी के साथ में यह हादसा हुआ होता और हादसे में भी अगर ये स्थिति हुई होती तो भी ग्रीन कॉरिडोर से लाके या राजस्थान का हवाई जहाज से लेकर के आ सकते थे। बड़ा सवाल खड़ा किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली पर कि जिस प्रकार से जो कामकाज का तरीका है, राजस्थान सरकार ने जो अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने का जो कथित बात कह रहे हैं, तो वो केवल ढकोसला साबित हुआ है। क्योंकि अगर किसी मंत्री का बेटा होता, कोई नेता होता, तो ये एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके लाते। जो कथित तौर पर कहते हैं कि समय ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से हमने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया, तो उस पर भी सवाल उठाया। और ये भी कहा है कि राजस्थान सरकार लाखों लाख लोगों का गला रेतने का काम कर रही है और राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे साधु विजय दास से मिलने, जिनसे मुलाकात करने के बाद अब यहाँ से जा रहे हैं। डॉक्टर से भी बातचीत की, उनकी कुशलक्षेम जानी है, संत विजय दास से भी बातचीत की है और जो आचार्य थे उनसे भी बातचीत की है। कुछ डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, केंद्रीय मंत्री आए हैं, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्या कहेंगे, कैसे उपचार किया जा रहा है? सिचुएशन कैसी है ये बताइए। अभी डॉक्टर्स फिलहाल बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उपचार बेहतरीन दे रहे हैं, ये साफ तौर पर कहना है। डॉक्टर्स कहने को कुछ तैयार नहीं है क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। बिल्कुल लखवीर, तो कंडीशन क्रिटिकल है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि उनका इलाज सही तरीके से होगा, क्योंकि सफदरजंग का जो बर्न यूनिट है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। जी बिल्कुल, जो सफदरजंग अस्पताल की बर्न यूनिट है वो बेहतरीन बर्न यूनिट में से एक मानी जाती है और राजस्थान सरकार बार बार दावा भी यही कर रही है कि इसी वजह से संत विजय दास को बिना किसी देरी के यहाँ पर भर्ती करवाया गया है ताकि बेहतरीन उपचार उनको मुहैया करवाया जा सके, बेहतरीन डॉक्टर्स की देखरेख में तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं उनको दी जा सकें। ये राजस्थान सरकार बार बार कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के मंत्री ने भी अभी न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार एयरलिफ्ट करने में क्या कुछ समस्या आ गई थी। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सोनिया गांधी को ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में हवाई जहाज, तो आप नजर भी बना के रखिए वहां से, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे बाबा के हालात को लेकर के जो जानकारी मिलेगी वो भी आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि भरतपुर संत आंदोलन मामले को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन का समय मांगा था, 2 दिन में पूरा किया। हर घंटे बाबा की सेहत का अपडेट भी ले रहे हैं। बाबा की सेहत के लिए हमें कामना करनी चाहिए। इसके अलावा विश्वेंद्र सिंह ने बीजेपी को सलाह दी है, बीजेपी कमेटी का खेल करती है, ये कहा है बीजेपी के लिए पर्यटन मंत्री ने। राजस्थान के कद्दावर नेता और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। भरतपुर में जो पूरा घटनाक्रम पिछले लंबे अरसे से जारी है, उसके बाद में क्या पूरा एक्शन हुआ है, क्या 15 दिन का वक्त आपने लिया था, उसमें आपने आज कुछ बातचीत रखी है, कुछ अफवाहों को लेकर के भी आप मुखातिब हुए, क्या आप आज रख रहे हैं बात? देखिए, अभी विस्तृत रूप से मैंने आपको समझाया, आप बताया सभी प्रेस वालों को, आप भी विराजे थे यहाँ।
लेकिन क्योंकि आप 1 to 1 कर रहे हैं इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो बाबा लोगों से, आदरणीय बाबा लोगों से हमारी बड़ी अच्छी बात हुई, 3 मीटिंगें हुई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और उन्होंने पूरा वायदा किया कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि उत्तेजना भड़के या कुछ और हो या आत्मदाह हो। क्योंकि उन्होंने कहा इनिशियल कार्यक्रम ये था कि 19 तारीख को CMR के सामने वो आत्मदाह करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कंप्लीटली खुद मना किया है, टीवी पे मना किया है और वो चले गए वापस। एक बाबा सवेरे 5 बजे टावर पर चढ़ गए, दूसरे बाबा ने अपने आप को अग्नि में स्वाह करने की कोशिश करी। तो देखिए, कानून तो हमारी तरफ से तो कहीं कमी है नहीं और 15 दिन का उनको टाइम चाहिए था। मैंने आपको दस्तावेज अभी दे दिए, हमने सारी कार्रवाई करके आज कैविएट तक हम लगा रहे हैं जिससे कि वो माइनिंग ओनर स्टे नहीं ले सके इस पर, और द लैंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द फॉरेस्ट। वो कर दिया गया। एंड एक टूरिज्म की टीम भी आ रही है, MD RTDC, और उनको मैंने बुलाया है जो वहाँ जाएंगे और उसको देखेंगे कहाँ पौधे लग सकते हैं, कहाँ किस तरीके से सौंदर्यीकरण हो सकता है। तो मामला बिल्कुल शांति की ओर जा रहा है। कल से रीट की परीक्षाएं, 50,000 का एक दिन मूवमेंट है, 50,000 का 2 शिफ्ट में 1-1 लाख का मूवमेंट है कल और परसों। उनको भी पुलिस को मैनेज करना है, प्रशासन को मैनेज करना है और ये बहुत आवश्यक है कि इसमें आप भी हमारी सहायता करें और जनता भी हमारी सहायता करें। और ये जो झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये अफवाह को आपने ट्रेस आउट किया? वेरी सैड एंड इट वेरी डेंजरस एंड आई एम गिविंग यू माई वर्ड। The Honorable IG is here, the Honorable Collector is here, and all officials we have decided under no circumstances, किसी भी परिस्थिति में हम कानून व्यवस्था को नहीं लेंगे, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। बस ये झूठी अफवाहों से बचें और मेहरबानी करके आप लोग भी झूठी अफवाहों को न छापें। आपने भी कुछ लोगों को ट्रेस आउट किया, उन्होंने पर्सनली आपसे पर्सनली अपोलोजाइज किया। जैसे नेम सिंह फौजदार है, मैंने अभी नाम दिया, आपको पढ़ के सुनाया मैसेज। उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी किया, मेरे पेज में गलती से डल गया था। तो ऐसी अफवाह, ठीक है। बातचीत हुई है बाबा से दिल्ली में या कुछ आपने राब्ता भी कायम किया? हाँ, हर 1 घंटे में लोगों से बातचीत हो रही है। डॉक्टर से बाबा तो बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन बाबाओं से कलेक्टर साहब की बात हो रही है जो 2 साथ में हैं, और डॉक्टर से हर 1 घंटे में रिपोर्ट लेते हैं। क्या स्थिति अभी हेल्थ की? ही इज इम्प्रूविंग। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।